जय हिंद। भारतीय टीचिंग एकेडमी एसके में आपका स्वागत। आइए आज हम लोग देखते हैं जैन धर्म यानी महावीर स्वामी और जैन धर्म से संबंधित कुछ प्रश्न। तो महावीर स्वामी को जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता है और महावीर स्वामी जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर थे। 23वां तीर्थंकर था पार्श्वनाथ, मानी इससे 250 वर्ष पहले आए थे। जैन धर्म महावीर स्वामी से कितना 250 वर्ष पहले आए थे। 250 वर्ष पहले आने के बाद वो जो थे कौन थे? पार्श्वनाथ थे। इसके अलावा पार्श्वनाथ जो थे वो काशी नरेश का पुत्र था, जिसका पिता का नाम था अश्वसेन। और इसकी माता जो था इसका जो माता था पार्श्वनाथ का, वो बामा थी। और इसका पत्नी, इन्होंने विवाह किया था, पत्नी जो था पार्श्वनाथ का वो था प्रभावती। इसके अलावा पार्श्वनाथ जो थे मतलब 30 वर्ष में अपना राजमोह को त्याग दिया था। गिरी को त्याग कर राज को त्याग करके ये क्या बन गए थे? संन्यास यानी जैन धर्म में शामिल हो गए थे। ठीक। इसके बाद जो आते हैं महावीर स्वामी, क्या थे? महावीर स्वामी 24वां तीर्थंकर रहे, लेकिन इसका जो जन्म हुआ था ना महावीर स्वामी का, ये जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। और जन्म हुआ था वैशाली के कुंड ग्राम में, जो वर्तमान में अभी बिहार के समस्तीपुर में पड़ते हैं। तो वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था, और जो अभी समस्तीपुर जिले में पड़ते हैं, बिहार में ही पड़ते हैं। और महावीर स्वामी का जो माता थे वो माता इसका था त्रिशला, और इसका पिता जो थे सिद्धार्थ थे। और इसका जो बचपन का जो नाम था ना, वो था वर्धमान थे। इन्होंने विवाह करता यशोदा नामक कन्या से, अर्थात इसके पत्नी जो थी यशोदा थी। यशोदा से विवाह किया, और विवाह करने के बाद इसको एक पुत्री जन्म होता है, जिसका नाम रहता है अनुज्ञा प्रियदर्शना। वो जन्म होती है। और जन्म के बाद मतलब ये जो जन्म हुआ, तो जन्म के बाद मतलब 30 वर्ष जब इसका उम्र हुआ महावीर स्वामी का, तो इन्होंने क्या करता है, 30 वर्ष में इन्होंने भी घर छोड़ देता और 72 वर्ष तक जीवित रहता। और 72 वर्ष जीवित रहने के बाद 468 ईसा पूर्व में ना, ये पावापुरी में जाके क्या होता है, पावापुरी में जाके क्या हो जाता है? मर जाता है। तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन से संबंधित, जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का संस्थापक जो माना जाता है ना, किसको? महावीर स्वामी को मानते थे। यहाँ लिखेंगे महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी जैन धर्म का संस्थापक था कौन? महावीर स्वामी। दूसरा है ऋग्वेद में 10 जैन मुनियां कौन मिले थे? तो ऋग्वेद जो थे ना, वेद होते 4 प्रकार के, उनमें से सब प्रमुख वेद जो था ऋग्वेद। तो इसमें जो था इसका 2 जैन मुनियां मिले थे। एक मिला था ऋषभदेव। एक क्या था? ऋषभदेव। तो ऋषभदेव था एक, ऋषभदेव। और दूसरा जो था ना, ऋषभदेव था। दूसरा जो थे इसका दूसरा था तथा आरिष्टनेवी था। मतलब ऋग्वेद में 2 जैन मुनियां जब मिले थे, उसका नाम था ऋषभदेव और दूसरा था क्या? आरिष्टनेवी। जैन धर्म का आदि प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का आदि प्रवर्तक माना जाता है किसको? ऋषभदेव था। कौन थे? ऋषभदेव थे। और इसके बाद जैन धर्म के 24वां तीर्थंकर कौन थे? 24वां थे महावीर स्वामी। और जैन धर्म के 23वां तीर्थंकर कौन थे? तो ये बताएं। महावीर स्वामी के बाद पहले जो थे ये थे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ जी थे। पार्श्वनाथ का काल जैन धर्म से कितने वर्ष पूर्व का था? तो ये 250 वर्ष के पूर्व का था। मतलब 250 वर्ष पूर्व ये पार्श्वनाथ आए थे। किस जैन धर्म से पहले था। इतना वर्ष पूर्व था। इसके बाद पार्श्वनाथ के पिता कौन थे? तो पार्श्वनाथ का जो पिता थे ना, ये अश्वसेन था। अश्वसेन काशी नरेश था। काशी का नरेश था अश्वसेन। अब पार्श्वनाथ का माता जो था ना, इसका माता थी बामा। कौन थी? बामा। और पार्श्वनाथ का पत्नी कौन थी? पत्नी जो थी ना इसका,
पत्नी थी प्रभावती, प्रभावती, इसका पत्नी थी कौन? प्रभावती। और इसके अलावा पार्श्वनाथ ने कितने वर्ष में गिरी त्यागा था? तो 30 वर्ष के उम्र में इन्होंने अपना राजमोह को त्याग करके संन्यास जीवन में चले गए थे। या लिखेंगे 30 वर्ष। कितना वर्ष था? 30 वर्ष थे। कितना वर्ष? 30 वर्ष। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? तो ये हुआ था 540 ईसा पूर्व में। 540 ईसा पूर्व में, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म जो हुआ था ये बिहार के वैशाली में, बिहार के वैशाली में हुआ था। कुंडग्राम, वैशाली के कुंडग्राम में, कुंडग्राम में हुआ था, जो वर्तमान में कहाँ है अभी? तो समस्तीपुर जिला में पड़ता है, बिहार में। महावीर स्वामी का नाम, वास्तविक नाम क्या था? महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक इसका बचपन का जो नाम था ना महावीर स्वामी, इसको वर्धमान बोलते थे। क्या बोलते थे? वर्धमान, वर्धमान बोला जाता था। क्या बोला जाता था? वर्धमान। ठीक, वर्धमान बोले जाते थे। महावीर स्वामी को वास्तविक नाम इसका वर्धमान था, बचपन में इसको वर्धमान बोलते थे। महावीर स्वामी का पिता कौन था? तो पिता जो थे ना महावीर स्वामी का, ये सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ थे। इसके अलावा महावीर स्वामी का माता कौन थी? तो माता जो थी इसका, माता जो थी ना ये तिरसला थी। कौन थी? तिरसला, तिरसला। और महावीर स्वामी का पत्नी कौन थी? पत्नी जो था ना इसका यशोदा थी, यशोधा, यशोधा थी, यशोधा। मतलब पिता इसका महावीर स्वामी का सिद्धार्थ थे और माता जो थे इसका तिरसला थी। और महावीर स्वामी का पत्नी कौन थी? यशोदा थी। इसके महावीर स्वामी का पुत्री कौन थी? तो महावीर स्वामी का पुत्री जो था ना ये अनुज्या थी, अनुज्या प्रियदर्शना कहा जाता है इसको, अनुज्या प्रियदर्शना थी। महावीर स्वामी ने कितने वर्ष में गिरी त्यागा था? तो इन्होंने भी पार्श्वनाथ के तरह 30 वर्ष में ही घर त्यागा था। तो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया था? मतलब अपने पुत्री और पत्नी को छोड़ करके का जैन धर्म में संन्यास जीवन जीने चल गए थे। महावीर स्वामी कितने वर्षों तक जीवित रहे थे? तो रहे थे 72 वर्ष तक। कितना वर्ष तक? 72 वर्ष तक। अब महावीर स्वामी का बचपन, महावीर स्वामी का मृत्यु कब हुआ था? तो मृत्यु हुआ था 468 ईसा पूर्व में। कितना हुआ था? 468 ईसा पूर्व में। एक बार इसको समझ लेते हैं। जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी। ऋग्वेद में 2 जैन मुनिया कौन कौन मिले थे? ऋषभदेव थे और एक था अर्निस्ट नेवी। और जैन धर्म का परिवर्तक किसे, आदि परिवर्तक किसको माना जाता है? तो ऋषभदेव थे। और जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर था महावीर स्वामी। 23वां था कौन? ये पार्श्वनाथ। ठीक, अब पार्श्वनाथ का काल जैन धर्म के कितने वर्ष पूर्व का था? तो 250 वर्ष। और पार्श्वनाथ के पिता कौन थे? अश्वसेन। पार्श्वनाथ की माता कौन थी? बामा। और पार्श्वनाथ की पत्नी कौन थी? प्रभावती। और पार्श्वनाथ ने कितने वर्षों में गिरी त्यागा था? पार्श्वनाथ ने ना 30 वर्ष में घर त्यागा था। अब महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो हुआ था 540 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हुआ था वैशाली के कुंडग्राम, बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार लिख सकते हैं यहाँ, बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर स्वामी का पिता कौन थे? सिद्धार्थ। और महावीर स्वामी का माता कौन थी? त्रिशला। महावीर स्वामी का पत्नी कौन था? कौन थी? यशोदा थी। महावीर स्वामी का पुत्री कौन थी? तो अनुज्या प्रियदर्शना थी। महावीर स्वामी ने कितने वर्षों में घर त्यागा? 30 वर्ष में। और महावीर स्वामी ने कितने वर्ष तक जीवित रहे थे? 72 वर्ष तक जीवित रहे थे। महावीर स्वामी का मृत्यु कब हुआ था? तो 468 ईसा पूर्व में हुआ था। 468 ईसा पूर्व में हुआ था। 468। महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुआ था? पावापुरी में हुआ था। क्या लिख सकते हैं हम लोग? पावापुरी, या इसको पावा भी बोला जाता है। तो पावापुरी में इसका मृत्यु हुआ था महावीर स्वामी का। इसके बाद महावीर स्वामी के कितने महाव्रत था? इसका 5 महाव्रत दिया था इसने। कितना दिए थे? 5। कितना थे? 5 महाव्रत थे। तो 5 महाव्रत जो थे, महाव्रत 5 महाव्रत में एक था चोरी नहीं करना है, और दूसरा था हिंसा नहीं करना है। पहला था चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, सत्य बोलना, इंद्रियां या मन को बस में रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। और एक था
अप्रिय यानी संपत्ति का संग्रह नहीं करना, संपत्ति का संग्रह नहीं करना, मतलब महावीर स्वामी ने। तो 5 महाबल था इसका। फिर त्रिरत्न किसने दिया था? त्रिरत्न जो दिया था ना, ये दिया था महावीर स्वामी ने। इसमें 3 बात इन्होंने कहा था। एक कहा था सम्यक ज्ञान, मतलब सम्यक ज्ञान, ज्ञान सम्यक होना चाहिए। दूसरा सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन होना चाहिए। और सम्यक आचरण, सम्यक आचरण, ये 3 बात बता रहे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं त्रिरत्न किसने दिए थे? तो ये दिए थे महावीर स्वामी ने। और त्रिरत्न किसने दिए थे? महावीर स्वामी ने दिए थे, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद कितने वर्ष बाद मगध में भीषण अकाल हुआ था? महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद कितने वर्ष बाद मगध में भीषण अकाल हुआ था? तो जब महावीर स्वामी 468 ईसा पूर्व में मरे ना, तो जैन धर्म 2 भागों में बढ़ गया, एक श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर जो हुए, श्वेतांबर स्थूलभद्र के भूमिका में बना था, और इसका दिगंबर जो बना था वो भद्रबाहु के भूमिका में। स्थूलभद्र मगध में रह गए थे और ये चले गए थे दक्षिण भारत, भद्रबाहु। तो जैन धर्म का जो मतलब स्थूलभद्र थे, स्थूलभद्र का अनुयायी ने ना श्वेत वस्त्र धारण करके और क्या कर रहे, जैन का धर्म का पालन करने लगा। तो इसके बाद से ना इसको श्वेतांबर कहा, और भद्रबाहु के भूमिका में नग्न रहने लगे लोग, जैन मुनिया, तो उसको कहा गया क्या, मतलब दिगंबर। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग क्या, कि महावीर स्वामी के मृत्यु के कितने वर्ष बाद मगध में भीषण अकाल हुआ था? 200 वर्ष बाद। कितना? 200 वर्ष बाद यहाँ पे भीषण अकाल हुआ था, 200 वर्ष बाद। फिर कहता है दिगंबर तथा श्वेतांबर का संबंध किस धर्म से है? दिगंबर तथा श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित था? तो ये जो था ना, ये थे जैन धर्म से। किससे थे? जैन धर्म से, जैन धर्म से थे। श्वेतांबर का भूमिका कौन कर रहे थे? श्वेतांबर का भूमिका कर रहे थे कौन? ये कर रहे थे श्वेतांबर का स्थूलभद्र, स्थूलभद्र, स्थूलभद्र कर रहे थे, स्थूलभद्र। इसका भूमिका कर रहे थे स्थूलभद्र। दिगंबर का भूमिका कौन कर रहे थे? दिगंबर का भूमिका कर रहे थे भद्रबाहु, भद्रबाहु, भद्रबाहु कर रहे थे। महावीर स्वामी कितने वर्ष तक तपस्या किए थे? 12 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की थी। और महावीर स्वामी को किस ग्राम में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो इसको ज्ञान था, ये था, ये किस महावीर स्वामी को किस ग्राम में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो जुम्बिक ग्राम था। कौन ग्राम था? जुम्बिक, जुम्बिक, जुम्बिक ग्राम में हुआ था, जुम्बिक ग्राम में, ये जुम्बिक ग्राम में हुआ था। इसके बाद इसको किस नदी के किनारे थे? ऋजुपालिका नदी था। कौन था? ऋजुपालिका नदी, ऋजुपालिका नदी। मतलब महावीर स्वामी को किस नदी पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो ऋजुपालिका नदी के पर। और इसके बाद इसको जुम्बिक ग्राम में हुआ था क्या, मतलब ज्ञान की प्राप्ति। महावीर स्वामी को किस वृक्ष, तो साल का वृक्ष था, किस कौन सा वृक्ष था? साल वृक्ष के नीचे इसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। महावीर स्वामी का भाई कौन था? तो नंदीवर्धन था। इसका भाई था नंदीवर्धन, नंदीवर्धन था। कौन था इसका भाई? नंदीवर्धन। वर्तमान महावीर स्वामी का भाषा क्या था? महावीर स्वामी का भाषा प्राकृत था। क्या था? महावीर स्वामी का भाषा क्या था? प्राकृत थे, प्राकृत भाषा के महावीर स्वामी थे।